दोपहर का समय था। गांव की कच्ची सड़क पर गर्म हवा चल रही थी। सड़क पर इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे थे। मन्नू रोज की तरह हीरा और मोती को चारा खिला रहा था। बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी। ये क्लाइमेट चेंज करते रहते हैं टीवी पर। पता नहीं आगे क्या होगा। तभी मन्नू की जेब में रखा पुराना मोबाइल बजने लगा। मन्नू ने हाथ पोंछे और मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर नाम देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अरे, सरला का फोन। उसने तुरंत फोन उठा लिया। हेलो बहन, कैसी है? दूसरी तरफ उसकी छोटी बहन सरला थी। सरला की शादी शहर के एक काफी अमीर परिवार में हुई थी। उसके ससुराल में त्योहारों पर खूब सजावट होती थी और हर त्योहार पर महंगे कपड़े, गहने और गिफ्ट्स को लेकर एक दूसरे से तुलना भी होती थी। भाई मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। बोल, आज अचानक भाई की याद कैसे आ गई? बस ऐसे ही याद आ गई तो सोचा अपने प्यारे भाई से बात कर लूं। अच्छा, जरूर कोई काम है। तुम्हें कैसे पता? बहन जब इतनी मीठी आवाज में बात करे तो समझ जाओ, या तो बहुत प्यार आ गया है या फिर कोई फरमाइश आने वाली है। क्या भाई, तुम भी ना। वैसे तुम्हारा अंदाजा एकदम ठीक है। ये बताओ, इस बार रक्षाबंधन पर मुझे क्या गिफ्ट दोगे? हाँ, अब आई ना मुद्दे की बात। बोल, क्या चाहिए? कुछ खास नहीं, बस एक अच्छा सा गिफ्ट। बस, ये कौन सी बड़ी बात है? बता, क्या गिफ्ट दूं? साड़ी, मोबाइल, मिठाई? बता, क्या चाहिए? नहीं भैया, मुझे इस बार 1 लाख तक का कोई अच्छा सा गिफ्ट चाहिए। मन्नू के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। वो ये बात सुनकर चौंक गया। क्या? 1 लाख का गिफ्ट? अरे वो तो सुनाई दे गया बहन, लेकिन इतने महंगे गिफ्ट के चक्कर में क्यों मेरी जेब का पोस्टमार्टम करवाने पर तुली है? क्या भाई, तुम भी ना। 1 लाख रुपए मजाक नहीं होते सरला। मुझे पता है भाई, लेकिन क्या करूं, मैं भी मजबूर हूँ। मजबूर? किस बात की मजबूरी है? भैया, मेरे ससुराल में सब लोग त्योहार पर एक दूसरे के गिफ्ट्स कंपेयर करते हैं। पिछले साल मेरी जेठानी के भाई ने उसे बहुत महंगा गिफ्ट दिया था। पूरे घर में कई दिन तक उसी की चर्चा होती रही। इस बार मेरी देवरानी भी अपने मायके से बहुत महंगा गिफ्ट लेकर आने वाली है। मैं भी चाहती हूँ कि इस बार जब मैं अपने मायके से गिफ्ट लेकर जाऊँ तो मेरे ससुराल वाले भी मेरी तारीफ करें। मन्नू चुप हो गया। उसे अपनी बहन की बात समझ आ रही थी। सरला शायद अपने ससुराल में किसी से कम नहीं दिखना चाहती थी, लेकिन 1 लाख रुपए उसके लिए बहुत बड़ी रकम थी। फिर भी मन्नू ने आवाज में चिंता नहीं आने दी। ठीक है सरला, तुझे जो चाहिए तेरा भाई ला कर देगा। सच में? आप दिला दोगे? हाँ बाबा, तू बस अपना गिफ्ट पसंद कर लेना, बाकी टेंशन अपने भाई पर छोड़ दे। मुझे पता था मेरा भाई मेरी बात नहीं टालेगा। अरे बात कैसे टाल दूं, इकलौती बहन जो हो। थैंक्स भाई। चलो, रक्षाबंधन वाले दिन मिलते हैं फिर। हाँ ठीक है, टाइम से आ जाना और अपना ख्याल रखना। फोन कट गया। मन्नू ढीले मन से घर के अंदर चला गया और चुपचाप जाकर बेड पर बैठकर सोचने लगा। शांति उसे देख परेशान हो गई। सुनिए, क्या हुआ? इतने परेशान कैसे लग रहे हो? कुछ नहीं शांति, बस ऐसे ही। नहीं नहीं, चेहरा बता रहा है, कुछ तो हुआ है। सरला का फोन आया था, वो राखी पर आ रही है। शांति के चेहरे पर मुस्कान आ गई। चलो अच्छा है, उसके आने से घर में रौनक हो जाएगी। कई दिन हो गए मुझे अपनी ननंद से बात किए। मन्नू चुप रहा। अरे अब क्या हुआ? जब से देख रही हूँ मुंह उतरा हुआ है। अरे भाई, उसकी फरमाइश सुनोगी तो तुम्हारा भी मुंह उतर जाएगा। क्यों? ऐसी क्या फरमाइश की है उसने इस बार? मैडम को इस बार 1 लाख का गिफ्ट चाहिए। शांति भी ये बात सुनकर चौंक जाती है। क्या? 1 लाख? लेकिन इतना महंगा गिफ्ट उसे क्यों चाहिए? अभी बताया नहीं, बस कहा है कि करीब 1 लाख का गिफ्ट चाहिए। लेकिन हमारे पास तो इतने पैसे हैं ही नहीं। हाँ जानता हूँ, इस बार मेरा दिवाला निकलेगा, देखना तुम। फिर आपने हाँ क्यों कर दी?
इतनी बड़ी रकम कोई छोटी बात नहीं है। जानता हूँ, लेकिन सरला मेरी इकलौती बहन है। उसकी शादी के बाद वो दूसरे घर चली गई। साल में मुश्किल से कुछ दिन हमारे साथ रहती है। अगर उसने आज अपने भाई से कुछ मांग लिया है तो मैं उसकी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। शांति कुछ देर चुप रही, फिर बोली, इच्छा तो पूरी करनी चाहिए मन्नू, लेकिन 1 लाख रुपए जुटाना आसान नहीं है और हमारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ रक्षाबंधन में अभी 1 हफ्ता है। 1 हफ्ता अच्छे से मेहनत कर लूं, चाहे जो हो। मैं अपनी बहन की डिमांड पूरी करके रहूंगा। भगवान करे ऐसा ही हो। दोनों की बातें सुनकर रमा भी आ जाती है। पापा, गिफ्ट्स की बात चली रही है तो मुझे भी कुछ चाहिए। हाँ हाँ बेटा, लगे हाथ तू भी अपनी ख्वाहिश बता दे। मेरे लिए एक नया बैग ले आना। ये पुराना वाला फटने वाला है। अच्छी बात। वैसे कितने का आएगा तुम्हारा बैग? सिर्फ 500 का। मन्नू ने राहत की सांस ली। चलो, कम से कम घर में एक तो समझदार निकला। लेकिन अगर 1 लाख में से कुछ बच जाए तो 10,000 का भी ला सकते हो। जा अपनी किताब पढ़, शैतान कहीं की। उधर सरला के ससुराल में। अरे सरला, आज तो बड़ी खुश नजर आ रही है, क्या बात है? खुश क्यों ना रहूं दीदी, इस बार रक्षाबंधन पर मेरा भाई मुझे ऐसा गिफ्ट देने वाला है जिसे देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। ओहो, ऐसा क्या मिलने वाला है? 1 लाख रुपए का गिफ्ट। क्या? 1 लाख? अरे क्यों बेकार में मुंह फाड़ रही है? सरला हमारी पिरकी ले रही है। नहीं नहीं दीदी, मैं कोई फिरकी नहीं ले रही। इस बार रक्षाबंधन पर मेरा भाई सच में मुझे 1 लाख का गिफ्ट देगा। तुम तो कहती थी कि तुम्हारा भाई गरीब है, मुश्किल से अपना गुजारा करता है, फिर इतना महंगा गिफ्ट कैसे? कैसे क्या? मैं उसकी इकलौती बहन हूँ और मुझे किया वादा मेरा भाई कभी नहीं तोड़ता। तुम दोनों देखना, इस बार मुझे ऐसा गिफ्ट मिलेगा कि सब देखते रह जाएंगे। चलो, हम भी देखते हैं इस बार क्या होता है। सरला अपनी बात पर इतराते हुए मुस्कुराने लगी, लेकिन उसकी जिठानी और देवरानी के मन में अब एक ही सवाल था, क्या सच में सरला का भाई उसे 1 लाख रुपए का गिफ्ट देगा? इसका जवाब तो रक्षाबंधन के दिन ही मिलने वाला था। अगली सुबह। शांति, मैं जा रहा हूँ। अरे रुको, ये लो टिफिन, टाइम से खाना खा लेना। हाँ बाबा, ठीक है, अब जाने दो, पहले ही बहुत लेट हो चुका हूँ। मन्नू तांगा लेकर निकल पड़ा और कुछ देर में मंडी में पहुंच गया, जहां उसे एक व्यापारी मिला। मालिक, कुछ काम हो तो बताइए। हाँ, काम तो है। ये बोरे देखे हो? ये सारे बोरे लोड करके इस एड्रेस पर पहुंचाने हैं। व्यापारी ने पीछे पड़े बोरे दिखाए। मन्नू के चेहरे का रंग उड़ गया। मालिक, पूरी मंडी ही भेजनी है क्या? देख लो, जाना है तो बताओ, वरना कोई और देखता हूँ। नहीं नहीं साहब, मैं ले जाऊंगा। पैसे कितने दोगे? 3,000। और सुनो, आज मेरे मजदूर छुट्टी पर हैं, इसलिए ये बोरे तुम्हें खुद ही तांगे में लादने पड़ेंगे। हे भगवान, इन 3,000 के चक्कर में मैं खुद ही बोरा बन जाऊंगा। खैर, करना तो पड़ेगा, सरला से किया वादा जो निभाना है। जैसे तैसे पूरा सामान लाद कर मन्नू दिए गए एड्रेस की तरफ चल पड़ा। मंडी से दुकान तक सामान पहुंचाने में पूरा दिन लग गया और शाम को थका हारा मन्नू घर पहुंचा। अरे, आ गए आप? हाँ। कैसा रहा आज का दिन? कुछ कमाई हुई? कमाई तो हुई शांति, लेकिन सिर्फ 3,000 रुपए। इस स्पीड से तो 1 महीने में जाकर भी 1 लाख जमा नहीं होंगे। पापा, इतनी जल्दी घबरा क्यों रहे हो? घबराओ नहीं तो और क्या करूं दादी अम्मा, तू बता, बाकी के 97,000 कैसे पूरे होंगे? एक काम करो, इन पैसों की लॉटरी लगा लो, शायद इनाम निकल जाए। बस बस, तेरी सलाह मान ली तो ये 3,000 भी नहीं बचेंगे। सब हंसने लगते हैं।
दिन बीतते गए। कभी मन्नू एक परेशान पिता और उसके बीमार बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचाता, कभी किसी किराने की दुकान से सामान अपने तांगे में लादकर किसी के घर तक देकर आता। कभी मन्नू को बारात में सवारियां ढोने की बुकिंग मिल जाती, कभी दिन भर इधर से उधर सवारियां ढोता और कभी पूरा दिन बिना कुछ कमाए खाली हाथ घर लौट आता। रक्षाबंधन आने तक एक दिन भी मन्नू ने आराम नहीं किया। उसने पैसे जुटाने के लिए अपनी जी जान लगा दी और आखिरकार रक्षाबंधन से एक दिन पहले मन्नू के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। क्या बात है मन्नू, बड़े खुश लग रहे हो। खुशी की तो बात ही है, कल सरला जो आने वाली है। हाँ, लेकिन उसने जो ख्वाहिश रखी थी उसका क्या? क्या 1 लाख इकट्ठे हो गए? अरे शांति, एक हफ्ते में मैंने 70-80 हजार कमा लिए हैं और कुछ मैंने पहले से जमा करके रखे थे। बाकी की कमी वहां से पूरी हो जाएगी। कुल मिलाकर मामला सेट है। आखिरकार आपने कर दिखाया। हाँ, जो अपनी बहन की ख्वाहिश पूरी न करे वो भाई कैसा। आखिरकार रक्षाबंधन का दिन आ चुका था और सरला सुबह सुबह मन्नू के घर पहुंच चुकी थी। मम्मी, बुआ आ गई, बुआ आ गई। अरे मेरी प्यारी गुड़िया, मैंने तुझे कितना मिस किया पता है। आओ सरला, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। बताओ क्या लोगी, चाय, कॉफी? अरे भाभी, इतनी दूर से आई हूँ, फिलहाल तो बस थोड़ी देर चैन की सांस लूंगी। तू बिल्कुल नहीं बदली। भैया कहीं नजर नहीं आ रहे, कहाँ गए हैं? वो आते ही होंगे, तू तब तक आराम कर। सरला बैठ गई। उसके चेहरे पर उत्साह था। उसे उम्मीद थी कि उसका भाई उसकी इच्छा पूरी कर देगा। कुछ देर बाद मन्नू भी घर पहुंच जाता है। सरला उसे देखकर खुश हो जाती है। मन्नू भी मुस्कुराने की कोशिश करता है। अरे सरला, आ गई। रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं हुई। मेरी छोड़ो, ये बताओ तुम इतने दुबले पतले कैसे हो गए? ठीक से खाना वाना नहीं खा रहे क्या? अरे कुछ नहीं, यूं समझ लो तांगा चलाते चलाते थोड़ा तांगे जैसा हो गया हूँ। मन्नू ये बात मजाक में बोलता है, लेकिन सरला हंस नहीं पाती। उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। फिर वो पूछती है, भाई मेरा गिफ्ट कहाँ है? हाँ ये ले, पूरे 1 लाख रुपए है। इससे जो चाहे खरीद लेना। सरला पैसे देखकर बहुत खुश होती है। अरे वाह, देखा, मैंने अपनी जेठानी को कहा था, चाहे जो हो जाए मेरा भाई मेरी बात कभी टाल ही नहीं सकता। लेकिन तभी सरला की नजर पैसों की बजाय मन्नू के हाथों पर जाती है। छाले, फटी त्वचा। सरला कुछ समझने लगती है। भैया, ये तुम्हारे हाथों को क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। झूठ मत बोलो, सच सच बताओ, क्या बात है? भाभी, ये नहीं बताने वाले, तुम बताओ क्या हुआ है? सरला, दरअसल बात ये हुई कि शांति सरला को सारी बात बताती है। कैसे उसकी 1 लाख के गिफ्ट की फरमाइश सुनकर मन्नू लगातार 1 हफ्ता घंटों मेहनत करके, लोगों के बोरे उठाकर, सवारियां ढोकर, इतनी मेहनत करके अपनी बहन की इच्छा पूरी की है। भैया, भाभी ने अभी जो कुछ कहा वो सब सही है ना? अरे पगली, तू ये सब छोड़, तेरे लिए तो मैं जान भी दे दूं। सरला की आंखों से आंसू आने लगते हैं। भैया, आपने मेरी इच्छा पूरी करने के लिए इतनी परेशानियां झेली। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? अरे पगली, तूने जो मांगा मैंने बस वो पूरा किया। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि आपको इतना करना पड़ेगा। मन्नू कुछ नहीं बोलता। भैया, मैंने वो 1 लाख क्यों मांगे थे पता है? क्योंकि मैं अपने ससुराल वालों को दिखाना चाहती थी कि मेरे मायके ने मुझे कितना महंगा गिफ्ट दिया। मैं चाहती थी कि सब मेरी तारीफ करें। और मैंने तुम्हें सिर्फ अपने दिखावे के लिए इतनी मेहनत करवा दी। अरे बस बस, तू रो मत। तू खुश रहेगी, उसी में मेरी खुशी है। सरला की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कुछ देर बाद सरला राखी की थाली लेकर आती है। मन्नू चारपाई पर बैठता है। सरला उसकी कलाई पर राखी बांधती है। आज मैं आपसे एक वादा करती हूँ। अच्छा, कैसा वादा? अब कभी अपने ससुराल वालों को दिखाने के लिए मायके से महंगी चीज नहीं मांगूंगी। मन्नू मुस्कुराता है। और एक बात, मुझे ये 1 लाख रुपए नहीं चाहिए।
इन्हें तुम अपने जरूरत के कामों में लगाना, और अगली बार अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो पहले तुम्हारी जेब देखूंगी। अरे वाह, मेरी बहना तो अचानक से समझदार हो गई। इतना कहकर सब जोर जोर से हंसते हैं और खुशी खुशी रक्षाबंधन मनाते हैं। आखिरकार सरला को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे जिंदगी की एक बहुत जरूरी सीख भी मिली। याद रखिए, त्योहार दूसरों को दिखाने के लिए नहीं होते। त्योहार उन लोगों के साथ खुशियां बांटने के लिए होते हैं जो हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। महंगा गिफ्ट कुछ समय के लिए लोगों की नजरें अपनी तरफ खींच सकता है, लेकिन सच्चा रिश्ता पूरी जिंदगी दिल में जगह बनाए रखता है।